आगे बढ़ते हैं स्टेप नंबर 3 और स्टेप 3 में बेटा हम स्टडी करेंगे हाउ टू फाइंड एरिया एंड सर्कमफ्रेंस ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। ठीक है, क्वेश्चन क्या हुआ यहाँ पे? क्वेश्चन ये हुआ कि ये बताइए पहले कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स किसे कहते हैं, किसको कहते हैं? ये है हमारा पहला क्वेश्चन। मुझे बताइए, एक सर्कल तो आपको पता ही होता है बेटा, सर्कल ये है आपका। ठीक है, ये तो आलू सा बन गया था आपका, देखिएगा फिर से। ये हमारा क्या बेटा, सपोज करो हमारा सर्कल है, नहीं ये पराठा नहीं है, आप इसे सर्कल समझ लीजिए बेटा। ये हमारा क्या बन गया? एक सर्कल बन गया है। ठीक है, ये क्या होता है? इसमें सेंटर होता है और यहां से यहां तक क्या होता है? इसका रेडियस होता है। इस रेडियस की कुछ मेजरमेंट तो होती होगी, 7 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर। ठीक है, यदि मैं इस रेडियस को थोड़ा सा बढ़ा देता हूं, इस तरीके से इतना बढ़ा देता हूं, अब फिर से मैं गोला बना देता हूं इस तरीके से। ठीक है बेटा, तो आप देखेंगे इन दो सर्कलों का जो सेंटर है वो एक ही सेंटर है ना बेटा। ये जो दो सर्कल बने हुए, एक ये सर्कल बना हुआ है आपका, ठीक है, एक सर्कल ये बाहर बना हुआ है, तो इन सर्कलों का, इन जो दो सर्कलों का सेंटर है वो एक ही है। ठीक है, जब दो या दो से अधिक, क्या बोला मैंने? जब दो या दो से अधिक सर्कल्स का एक ही सेंटर होता है तो उन सर्कल्स को हम क्या कहते हैं? कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स कहते हैं। अगर वो दो हैं तो उन्हें 2 बोल देते हैं, और अगर दो से ज्यादा है, 3, 4, 5, तो हम उन्हें बोल देते हैं 4 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, 5, इस तरीके से हम उनका नाम रख देते हैं। समझ में नहीं आया? दोबारा देख लीजिएगा। पहले हमें कोई भी एक पॉइंट लेना होता है, वहां से एक रेडियस लेनी होती है, उसके बाद एक गोला करना होता है। ठीक है बेटा, अगर मैं इसी को लेंथ को थोड़ा और बढ़ा के फिर एक गोला बना देता हूं, तो इस प्रकार से हम लोगों का जो दो सर्कल्स यहां पे बने हुए हैं उनका सेंटर एक ही है। उनका सेंटर क्या बेटा? एक ही है, लेकिन रेडियस अलग अलग है। छोटे वाले की बात करते हैं तो रेडियस छोटी होगी, उसे हम स्मॉल आर बोल देते हैं, और अगर हम बड़े वाले की बात करते हैं तो ये आर हमारा बड़ा हो जाएगा। और जब 2 आर हो जाते हैं तो उसका एरिया और सर्कमफ्रेंस निकालने का तरीका अलग अलग होता है। अब ये देखना, देखो छोटे वाले का तो आप निकाल ही लेंगे, इसका एरिया निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसका एरिया अगर आपको निकालना है तो पाई आर स्क्वायर, लेकिन इसका अगर हम एरिया निकालना चाहते हैं बड़े वाले का तो हमें यूज करना होगा पाई आर स्क्वायर। पर लेकिन इसमें क्या होगा? पूरे का एरिया निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलिएगा, समझ में नहीं आया कोई बात नहीं। सबसे पहले आपको यह समझना है कि आप लोगों को कॉन्सेंट्रिक सर्कल समझ में आ गया किसको कहते हैं? जिन दो या दो से सर्कलों का एक ही सेंटर होता है उनको हम लोग कॉन्सेंट्रिक सर्कल कहते हैं। इसमें 2 रेडियस होती है आपकी, देखो बेटा, एक छोटी रेडियस होती है, एक बड़ी रेडियस होती है। समझ में आ रहा है? छोटी रेडियस को हम क्या कहते हैं? स्मॉल आर कहते हैं, और बड़ी रेडियस को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? कैपिटल आर कहते हैं। अब मैं इस तरीके से ये गोला सर्कल बना देता हूं, आपको एक बार ही लाइन खींचनी है। ठीक है, मैंने 2 सर्कल ले लिए हैं, एक सर्कल मेरा जो है कौन सी लाइन से बना हुआ है? ब्लू लाइन से बना हुआ है, और एक ब्लैक लाइन से बना हुआ है। आप सपोज करिए, देखो मुझे अंदर का एरिया निकालना है तो निकल जाएगा आराम से। अगर मुझे ये वाला एरिया चाहिए, कौन सा वाला बेटा? ये वाला एरिया चाहिए। इसको अभी थोड़ा ब्लैक सा लग रहा होगा, अभी ब्लू हो जाएगा। चलिए, ये वाला जो एरिया है, अगर मुझे ये एरिया चाहिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस मुझे आर पता होना चाहिए। तो जो ये आपका इनर सर्कल है, छोटे वाला जो स्मॉलर सर्कल है, उसका मैं एरिया निकाल सकता हूं। तो पहले मैं लिखूंगा 4 स्मॉलर सर्कल। समझ लीजिए प्लीज पहले मैं क्या कहना चाह रहा हूं। स्मॉलर सर्कल या इनर सर्कल इसको हम बोल देते हैं। तो इसका अगर मुझे एरिया निकालना तो मुझे बस आर चाहिए बेटा। क्या चाहिए? और आर आपको गिवन होगा, स्मॉल आर मान के सपोज करिए 7 सेंटीमीटर आपको जो है उसकी रेडियस गिवन है। ठीक है बेटा, फाइंड द एरिया ऑफ साइड रीजन। इफ मैं यहां पे कुछ मेंशन कर देता हूं, आर की वैल्यू 7 सेंटीमीटर मान लेता हूं, और कैपिटल आर की वैल्यू सपोज करो 21 सेंटीमीटर मान लेता हूं। ठीक है, गिवन होगा इतना। अभी तो मैं आपको बस बेसिक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, क्या होता है ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स समझना है, जिसका एक ही सेंटर होता है। उसमें हमेशा 2 रेडियस होती हैं, एक छोटे वाली जिसको हम लोग स्मॉल आर बोलते हैं, एक बड़े वाली जिसको हम लोग कैपिटल आर बोलते हैं। तो यहां पर मुझे अगर एरिया निकालना है, ये वाला जो ब्लू पार्ट्स है मेरा, अगर ब्लू मुझे एरिया निकालना है तो एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल, क्या लिखूंगा बेटा? एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल। ध्यान से देखिए कैसे निकालेंगे, ये आपको निकालना आता है ना, पार्ट 1 में पहले भी पढ़ चुके हैं, सर्कल में भी हम पढ़ चुके हैं। तो ये हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू होती है 22/7, आर की वैल्यू होती है यहाँ पे 7 × 7, यहाँ पे ये से कैंसिल हो जाएगा, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आ जाएगा। पर ये जो एरिया आया है बेटा किसका आया है? छोटे वाले का आया है। इसी का अगर हमें सर्कमफ्रेंस निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? सर्कमफ्रेंस। क्या लिखेंगे यहाँ पर? सर्कमफ्रेंस। ध्यान से सुनिएगा, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। ठीक है, स्मॉलर सर्कल मेंशन करना पड़ेगा आप लोगों को, स्मॉलर सर्कल। स्मॉलर सर्कल का अगर सर्कमफ्रेंस निकालना है तो फॉर्मूला होगा 2 पाई आर।
ठीक है। पाई की वैल्यू क्या रखेंगे आप 22/7, तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर की वैल्यू आपकी 7 दे रखी है, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, कुल मिला के 44 सेंटीमीटर बचेगा। सरकमफ्रेंस में कभी भी बेटा स्क्वायर नहीं आता है, क्योंकि हमें बस ये मेजर करना होता है। ये जो लेंथ आपको गिवन है, कौन से वाली बेटा, ये वाली, देखो ये वाली नहीं, ये वाली लेंथ जो है, ये लेंथ जो गिवन है, बस ये बाउंड्री की आपको लेंथ निकालनी है, इसको हम सरकमफ्रेंस बोलते हैं। तो जो स्मॉल आर है उससे तो हम आराम से निकाल सकते हैं, लेकिन यदि मैं इसका कैपिटल आर निकालना चाहता हूं, ये वाला निकालना चाहता हूं, तो मुझे इसके लिए बड़ा यूज करना पड़ेगा। तो यहां पे कैपिटल आर आ जाएगा। लेकिन ध्यान रखना है, यदि मुझे इस पूरे का एरिया निकालना था, किसका बेटा, पूरे का एरिया निकालना है, तो ठीक है आप यहां पर जो है 21 रख देंगे दोनों जगह, तो आपका आंसर आ जाएगा पूरे का। लेकिन क्या करें, अगर मुझे इस ब्लैक पार्ट का हिस्सा निकालना है, बस केवल ये अगर रिंग का एरिया निकालना है, तो फिर थोड़ा सा फर्क पड़ जाएगा। ठीक है, तो सरकमफ्रेंस तो कोई दिक्कत नहीं, सरकमफ्रेंस का मतलब तो ये है कि स्मॉल आर है तो आप 2 पाई आर में रख दीजिएगा, अगर हमें बड़ा निकालना है तो 2 पाई कैपिटल आर में रख दीजिएगा। तो सरकमफ्रेंस निकालना कोई बड़ा इश्यू नहीं है। लेकिन अगर बेटा हम लोगों को क्या निकालना है, बता दीजिएगा क्या निकालना है, यदि मुझे क्या निकालना है बेटा, इसका ये वाला रिंग वाला एरिया निकालना, ब्लैक पार्ट वाला, तो इसमें ये वाला एरिया तो घट जाएगा, नहीं घट जाएगा। तो इसके 2 तरीके हैं, एक तो आप पहले पाई आर स्क्वायर, मतलब इससे क्या निकल जाएगा, बड़ा एरिया, माइनस पाई आर स्क्वायर, छोटे वाला स्क्वायर आप इसमें से घटा देंगे। ठीक है, तो आपका ये वाला एरिया निकल जाएगा। समझ में आ रहा है ना, देखो पूरे बड़े एरिया में से यदि मैं ये एरिया यहां से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो मेरे पास क्या बचेगा, ये वाला रिंग बचेगा। समझ में आ गया, इन दोनों में से क्या कॉमन हो रहा है, पाई कॉमन हो रहा है, तो इसको लिख लेते हैं पाई, मतलब पाई बाहर आ जाएगा, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ये भी शायद आप जानते होंगे कि जो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर है वो मैच कर रहा होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से, जिसका फॉर्मूला होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी। पढ़ा था ना आप लोगों ने, तो यहां पर हम इसका जो फॉर्मूला होगा पाई आर माइनस आर और आर प्लस आर का प्रयोग करेंगे। मतलब जो ये आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर है, एक बार इन दोनों को हम मतलब माइनस कर देंगे और एक बार बेटा क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। समझ में आ रहा है आप लोगों को। तो हमें इस रिंग का निकालना सीखना है, क्योंकि 10th क्लास आप लोग जब चैप्टर 12 का एक्सरसाइज 12.1 पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल इसी बेस से होगा। ठीक है, तो फिलहाल हमें जो है, तो मैंने आपको रफली समझा दिया। अब हम लोग आपको बताएंगे कि जो एरिया ऑफ सैडिल रीजन है वो कैसे निकाला जाएगा। ठीक है बेटा, पहले आर बताइएगा, एक छोटा आर दे रखा है 7 सेंटीमीटर, बड़ा आर आपको दिया है 21 सेंटीमीटर, तो कोई बात नहीं बेटा, तो यहां पर निकल जाएगा एरिया ऑफ सैडिल रीजन। ठीक है बेटा, शेडेड रीजन, जो शेड हुआ है रीजन में, वो हमें निकालना था। फॉर्मूला बताया था पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। समझ में आ रहा ना बेटा, क्योंकि मैंने आपको बताया पहले आप बड़ा निकाल लीजिए अलग, फिर छोटा निकालो। ठीक है बेटा, फिर दोनों घटाओ तो लंबा पड़ जाएगा। आप डायरेक्ट कर लो अगर आपको इस तरीके का एरिया निकालना है, तो ये आपको कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में रखना है। चलिए, पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7। पाई की वैल्यू 3.14 भी होती है। यदि ये वैल्यू जो दे रखी है 7 से नहीं सब्ट्रैक्ट हो रही होती, तो हम लोग इसको भी अप्लाई कर सकते थे। ठीक है, तो एक बार देखिए, मैंने तो ये कहां से करा, एक बार मैंने यहाँ पे 7 कर दिया है, और सॉरी एक बार मैंने यहाँ पे 14 कर दिया है, और एक बार 28 कर दिया है। ऐसा कैसे कर दिया मैंने आपको बताया था कि ये फॉर्मूला जो है इस प्रकार से लिखा जाएगा, आर माइनस आर और आर प्लस आर। सही कह रहा हूं बेटा, तो एक बार आप दोनों घटाइएगा, बड़ा आर है 21, 7 सेपरेट करेंगे तो 14 बचेगा, एक बार दोनों को जोड़ देना है, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, करना कुछ नहीं है, आपको बस ध्यान रखना है, जब भी आपको इस प्रकार से कोई भी 2 सर्कल मिल जाएंगे, तो वहां पर छोटा आर पता करो, फिर बड़ा आर पता करो। तो छोटा आर बड़ा आर जब आपके पास मिल जाएगा, तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करो। ठीक है, पाई की वैल्यू 22/7 रखो या फिर ये रखो, एक बार इन दोनों को आपको घटा के लिखना है, एक बार इन दोनों को ऐड करके लिखना है, बस इतना आपको समझ लेना है। ठीक है बेटा, जनरल कॉन्सेप्ट है। ये से आपका 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 56, और 56 की मल्टीप्लाई करेंगे 22 में, तो टोटल आंसर कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 11, 1, 1, 2, 2, 3, 2, 1। तो कुल आपका आंसर आ जाएगा 1232 सेंटीमीटर का स्क्वायर।
तो ये एरिया आपको निकालना आ गया। इस तरीके से आपको एरिया निकालने सीखने हैं, ठीक है बेटा। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि वो इनकी रेडियस को अलग प्रकार से दे देता है, पॉइंट में भी दे देता है कभी कभी, तो वो तरीका यही रहेगा, लेकिन जो तरीका है बेटा वो यही रहने वाला है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 हमारा सोल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2 आप खुद सोल्व करके देखेंगे। अगर यहाँ पे 7 है, यहां पर 14 है, तो बताइए क्या आंसर आ रहा है, ठीक है। और अगर मैं यहां पर क्वेश्चन नंबर 3 में यहां पर 14 कर देता हूं, यहां पर 21 कर देता हूं, तो क्या आंसर आएगा ये बताइएगा। और अगर मैं क्वेश्चन नंबर 4 में यहां पे केवल 7 कर देता हूं, यहां पर 35 कर देता हूं, तो क्या आंसर आएगा ये भी मुझे आप बताइए, ठीक है। बताओगे कैसे, कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बता सकते हैं। चलिए नंबर 5 का बताइएगा। नंबर 5 में थोड़ा पॉइंट ले लेते हैं। सपोज करिए ये दे रखा है 1.4 और ये दे रखा है 3.5। तो हमें घबराना नहीं है, हमें यह कंफर्म होना चाहिए कि स्मॉल आर की वैल्यू क्या है और कैपिटल आर की बेटा वैल्यू क्या है। स्मॉल आर आपका दे रखा है 1.4 सेंटीमीटर, कैपिटल आर आपको दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर। पाई की वैल्यू कितनी है 22/7। एक बार इन दोनों को जोड़ना है, एक बार इन दोनों को घटाना है। तो आप लोग ये प्रोसेस ध्यान रखेंगे, ठीक है बेटा। तो एक बार क्या करना है, 3.5 में से 1.4 सब्ट्रैक्ट कर देना है, 1 बचेगा, 2 बचेगा 2.1 और एक बार इन दोनों को ऐड कर देना है, ये 9 हो जाएगा और ये हो जाएगा 4, तो कुल मिला के हो जाएगा 4.9। समझ में आ रहा है बेटा। अब आप लोग जो है इन्हें सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये इससे कैंसिल हो जाएगा 0.3 टाइम्स। अब इन सब के आप मल्टीप्लाई करके 1 और 2 डेसिमल पॉइंट के बाद आप पॉइंट लगा देना, ठीक है बेटा। कैसे, मैंने बताया कि आपको पहले इन तीनों की मल्टीप्लाई करनी है। मल्टीप्लाई करके सपोज करिए आंसर आया आपका इतना, तो आपको क्या करना है, 2 डिजिट के बाद देखो ना, एक पॉइंट यहां लगा हुआ है और एक पॉइंट यहां लगा हुआ है, इसके आगे एक डिजिट है, इसके आगे भी एक डिजिट है, 1 1 2 यहां पे पॉइंट लगा देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। चलिए ये भी खत्म होता है। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिएगा। अगर मैं यहां पर 2.1 कर देता हूं और यहां पर जो है सपोज करो बस 7 ही छोड़ देता हूं, तो फिर आप क्या करेंगे। तरीका तो यही रहेगा, तरीका बेटा आपका यही रहेगा। मैं इसको भी थोड़ा सा आपको हिंट कर देता हूं। इसमें ये है हमारा 2.1, क्लियर है ना बेटा। ये है हमारा 7। करना क्या है भाई, बिल्कुल सेम यही तरीका रहेगा, अलग थोड़ी ना होगा। तो आप पहले 22/7 लिखो, एक बार इन दोनों को घटाइए तो बचेगा आपके पास 1.4। घटा के देख लेते हैं। देखिए घटाना कैसे होता है, 7 नहीं बचा, घटा के तो कुछ और ही बच रहा है बेटा। चलिए कोई बात नहीं, इनको पहले घटाना है तो कैसे घटाते हैं, यहां पर लगाएंगे पॉइंट अपने पास से 0, क्योंकि इसमें पॉइंट नहीं है, इसमें पॉइंट है। अगर एक में पॉइंट है और एक में नहीं, तो घटाने का तरीका है कि पहले उसमें आप पॉइंट लगाइए अपने पास से, फिर ये पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा, 2 यहां पे 1 यहां पे, और इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, 9 बचेगा, ये बचेगा 4, तो बचेगा 4.9 मल्टीप्लाई। अब इन दोनों को ऐड करना, एक बार घटाना है, एक बार ऐड करना है। इन दोनों को इस बार ऐड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 1, ये हो जाएगा आपका 9, तो कुल मिला के हो जाएगा 9.1। तो फिर से वही तरीका रहेगा बेटा, ठीक है। 9.1 आपको इसको इससे डिवाइड कर देना है 0.7। अब इन तीनों की मल्टीप्लाई कर देनी है, जो भी टोटल आंसर आएगा उसमें 2 डिजिट के बाद आप क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे, और आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को। इसको भी आप नोट कर लीजिएगा, इसका भी आंसर आपको मुझे ना व्हाट्सएप उस पे क्या नाम है बेटा, कमेंट बॉक्स में लिख के भेज देना है। चलिए आगे नंबर 7 में यहां पर अगर मैं 3.5 करूं तो क्या आंसर आएगा देखना है, ठीक है। जितनी प्रैक्टिस आप ज्यादा करेंगे उतना ही आपको सिंपल लगेगा। जितनी प्रैक्टिस आप सिंपल करोगे, आसान करोगे ही नहीं, उतना ही आपको ये हार्ड लगेगा और आएगा भी नहीं, ध्यान रखना, ठीक है। तो प्रैक्टिस अच्छी तरीके से और ईमानदारी से की जाए तो अच्छा रहेगा। चलो अब हम यहां पे सपोज करो नंबर 8 में यहां पर कर देते हैं, सपोज करो 10 कर देते हैं, यहां कर देते हैं 30। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे एक बार चेक करते हैं, ठीक है बेटा। चलिए यहां पर हमारे पास जो वैल्यूज हैं वो हो गई हैं चेंज। ये हो गया है 10 सेंटीमीटर, ये हो गया है 30 सेंटीमीटर। तो वैल्यू मैं यहां पे 22/7 ही रख रहा हूं। पहले तो एक बार इन दोनों को जोड़ेंगे तो मतलब घटा दो पहले, चलो घटाएंगे तो 20 आएगा, और अगर जोड़ेंगे तो 40 आएगा।
समझ में आ रहा है इतना आप लोगों को। अब देखिएगा, अब 7 से ना तो ये डिवाइड होगा ना ये, तो अब आपके पास दो ऑप्शन है। आप पहले इन तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 7 से डिवाइड करेंगे, तब आपका आंसर आएगा। या फिर एक तरीका और हो सकता है, मुझे लगता है एक तरीका और हो सकता है। क्या है वो तरीका? हम पाई की वैल्यू जो है 3.14 भी तो रख सकते हैं बेटा, बिल्कुल रख सकते हैं। बताया आप लोगों को, अगर अब ये पॉइंट यहां से हटेगा तो नीचे आ जाएगा 100, क्योंकि इसके आगे 2 डिजिट है तो 2 जीरो आएंगी, तो इस जीरो से ये वाली जीरो गायब, इससे ये वाली गायब। अब इससे हमारा सवाल बिल्कुल इजी हो जाएगा। अब आपको बस केवल 4 2 8 और 314 में मल्टीप्लाई करनी है ओनली 8 की, तो कुल मिला के 32, 3 लगेगा कैरी, है ना बेटा, और ये हो जाएगा 8 1 11, हम वहां पे लगेगा आपका कैरी, और 25 हो जाएगा। तो कुल मिला के आपका आंसर आ जाएगा 2512 सेंटीमीटर स्क्वायर। बताइए कैसा लगा? तो इसलिए आपको ध्यान रखना है, अगर जो ये r की वैल्यू 7 से डिवाइड हो रही हैं तो आप 22/7 रखो, अगर नहीं डिवाइड हो रही है तो आसान है कि आप 3.14 रखो, मल्टीप्लाई करो, सॉल्यूशन करो, सोल्व करो, आपका आंसर आ जाएगा। नंबर 9 में मैं यहां पे ऐसा कर देता हूं, यहां पर 20 कर देता हूं, इसको 30 रहने देता हूं, सोल्व करिए और आंसर बताइएगा। और अगर मैं यहां पे सपोज करो 15 कर देता हूं, यहां पर कर देता हूं 35, इसको अब आप लोग सोल्व करेंगे, और इसका जो क्वेश्चन नंबर 10 है इसका आंसर मुझे आप बताएंगे, ठीक है बेटा। तो इसमें हमने समझ में आ गया ना कैसे क्या निकालना था। हमको ज्यादातर जो है जब भी दिया होगा तो ये नहीं निकालना होगा, ठीक है बेटा, ये वाला एरिया नहीं निकालना होगा, ध्यान रखेंगे। बस केवल ये बाहर वाला एरिया निकालना होता है, जो आउटर वाला रिंग नजर आ रहा है आप लोगों को, इसका जो एरिया निकलता है वो 2 आर से निकलेगा, एक छोटा आर और एक होगा आपके पास बड़ा आर, ठीक है। फॉर्मूला रहेगा ये वाला, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को स्टेप नंबर 3 अब समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग।